जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आए, चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आए, चाहे कितने ही कठिन सूरत हाल क्यों ना आए, कभी परेशान ना होना, कभी उदास ना होना, कभी फिक्र ना करना, कभी खुद अपनी तकलीफ का सबब ना बनना। याद रखना, इस दुनिया में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं है, ना तुम्हारी परेशानियां, ना तुम्हारी खुशी, ना तुम्हारा गम। जिस तरह तुम्हारी जिंदगी की खुशी मुस्तकिल नहीं थी, जिस तरह खुशी के बाद गम आया, इसी तरह ये गम भी मुस्तकिल नहीं रहेगा। बुरा वक्त गुजर जाता है क्योंकि हालात, वक्त सब कुछ बदल जाता है। वक्त बदलने वाला है, ये कोई नई बात नहीं और ये कोई नाकाबिले यकीन बात भी नहीं है। वक्त बदलता है। जिस तरह अच्छा वक्त गुजरने पर बुरा वक्त आ सकता है, इसी तरह बुरा वक्त गुजर जाने पर अच्छा वक्त भी आता है। दुनिया में हर चीज एक दूसरे की बदली हुई शक्ल है। अच्छे के बाद बुरा आता है तो बुरे के बाद अच्छा आएगा। बुरे वक्त में हमारा वाहिद काम सब्र करना, अल्लाह पर यकीन रखना और खुद पर यकीन रखना है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ भी मुस्तकिल नहीं है, और जहां हम खुद ही मुस्तकिल नहीं हैं, वहां हमारी जिंदगी की परेशानियां कैसे मुस्तकिल हो सकती हैं? मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं, लेकिन ऐसा मत सोचो कि वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में है। ये सोचना भी मत कि वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है। हर एक शख्स परेशानियों से लड़ रहा है और जिंदगी एक लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस दुनिया में हमेशा की खुशी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम इस धरती पर हमेशा के लिए खुश हो जाओगे। अगर ऐसा होता तो जन्नत का कोई जिक्र ना होता। इसी तरह ऐसा भी नहीं है कि तुम इस धरती पर शदीद दुख, शदीद तकलीफ का तजुर्बा करोगे या अपना वक्त इंतहाई बुरी हालत में गुजारोगे। ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जहन्नम का कोई जिक्र ना होता। सच कहूँ तो ये जिंदगी एक सफर है। जमीन पर हमारी जिंदगी एक सफर है। आज अच्छा गुजर रहा है, कल बुरा होगा। कल के बुरे वक्त पर काबू पाने के बाद फिर से अच्छा वक्त आएगा। हम अच्छे और बुरे के इम्तिसाज वाले एक रास्ते को पार कर रहे हैं, जिसका अंजाम मौत है, जिसका मुस्तकबिल मौत है। ये सच है कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करते हैं। ये सच है कि हम अपनी जिंदगी में खोने से डरते हैं, लेकिन खोने के डर से कोई फायदा है क्या? क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। मौत के बाद हमें सब कुछ पीछे छोड़ना होगा, तो तुम क्या खोने से डरते हो? अगर हम अपने साथ चीजें ले जा सकते तो बात अलग होती। जहां हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, जहां सब कुछ इसी धरती पर रह जाएगा, वहां शदीद तनाव, शदीद फिक्र, जो हमारे पास नहीं है उसकी ख्वाहिश, या जो मिल गया है उसे खोने का डर, ये चीजें हमें ज़ेब नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे। हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो जरूरी है उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि हमें जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि खुश रहने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये दिखाने के लिए कि आप खुश हैं, आपको बहुत कुछ चाहिए। सच में एक शख्स सिर्फ एक कमरे में रहता है, बाकी घर उसके तकब्बुर से भरा होता है। हमारे जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़ा विला जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी जिंदगी को खूबसूरती से गुजारने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम मायूस हो जाएंगे, कि हम उदास हो जाएंगे, कि हम गम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सब कुछ छोड़ कर जाना है। हमें नुकसान का डर तभी होना चाहिए जब हम सब कुछ अपने साथ ले जा सके, जब मौत के बाद सब कुछ हमारे साथ जाएगा। लेकिन क्या ये कभी एक हकीकत बनेगी? ऐसा नहीं होगा। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। जो हम ले जा सकते वो है हमारा बर्ताव, हमारा किरदार, जिस तरह से हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, लोगों के साथ हम जो आदाब पैदा करते हैं, हम अल्लाह को कैसे याद करते हैं, हम उसे कितना याद करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे साथ जा सकती हैं। शायद यही किरदार अल्लाह को खुश करता है, ना कि हमारी दौलत, ना हमारी सल्तनत, ना हमारा पैसा, ना जिंदगी में हमारी ऊंची ख्वाहिशात। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ख्वाब मत देखो। मैं कहता हूँ ख्वाब देखो, क्योंकि ख्वाबों के बिना इंसान नहीं होता। ख्वाब देखना ज़रूरी है, ख्वाब देखना लाजिम है, लेकिन अपना 100% देने के बाद भी अगर तुम्हारा ख्वाब पूरा होने में देर हो तो मायूस मत होना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बेहतर है उससे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है उससे तुम्हें कोई महरूम नहीं कर सकता। खुद पर यकीन रखो, जिंदगी को खूबसूरत समझना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वैसी ही लगेगी जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम मानते हो कि जिंदगी खूबसूरत है तो ये खूबसूरत लगेगी। अगर तुम मानते हो कि जिंदगी बुरी है तो ये बुरी लगेगी। अगर तुम अपना पूरा दिन मायूसी, तनाव, उदासी, नाकामी के डर, जिंदगी में कुछ खोने के डर में डूबे रहते हो और बार बार खुद को छोटा समझते हो, अगर तुम सोचते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तनाव और फिक्र ही तुम्हारे पास आएंगे।
یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اگر ہم اسے خوبصورت نظروں سے دیکھیں. یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اگر ہم اسے خوبصورت سمجھیں. جو ہم محسوس کریں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا. ہاں، ہمیں لوگوں سے کم امید رکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم امید کرتے ہیں تو ہم مایوس ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے کہ جب ہم امید کرتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تب اداسی کی دل ٹوٹ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے. تم امید کیوں رکھو گے؟ تمہیں اپنی امید کہاں رکھنی چاہیے؟ جہاں وہ پوری ہو. دوسروں پر بہت زیادہ امیدیں رکھنے مت جاؤ، کیونکہ جو آج تمہارے اپنے ہیں وہ کل اجنبی ہو سکتے ہیں. اور سچ کہوں تو ہم زندگی کی سچائی سے کبھی انکار نہیں کر سکتے. اور زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ لوگ تمہیں جلدی بھول جائیں گے. ہم اس دنیا میں بہت چھوٹے طور پر موجود ہیں. ہم اس دنیا کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہے. اگر تم اور میں اس دنیا کو چھوڑ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہے گی. ہم سے جڑے لوگ ہمارے بغیر اچھی طرح سے جینا شروع کر دیں گے. جو لوگ ہمیں اپنا سمجھتے تھے وہ شاید ہمارے بارے میں بات کریں گے، شاید تھوڑے وقت کے لیے، لیکن پھر وہ بھی بھول جائیں گے. سماج انہیں بھولنے پر مجبور کرے گا. ان کی زندگی کا دباؤ انہیں بھولنے پر مجبور کرے گا. تو سوچنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، پریشان ہونے کے لیے بہت کچھ نہیں، کیونکہ آخر اور موت اکثر ہمیں حوصلہ دے سکتی ہے. یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے کیونکہ سچ کہا جائے تو یہ تمام برے صورتحال، یہ برے وقت، ایک خوبصورت زندگی کی یہ خواہش، دوسروں کے ساتھ موازنہ، ان سب کا ایک انجام ہے جسے ہم موت کہتے ہیں. اور موت کے بارے میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کی زندگی میں اپنی آمد کا اعلان نہیں کرتی. کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس دھرتی پر کتنے دن رہیں گے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. یہی ہمیں سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ تناؤ اور فکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں آج یہاں ہوں لیکن کل شاید نہ رہوں. یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، لیکن مستقبل کے بارے میں اتنا مت سوچو یا مستقبل کے خیالوں میں اتنا مت کھو جاؤ کہ حال برا لگنے لگے. دیکھو، تمہیں محنت کرنی ہوگی، تمہیں مشقت کرنی ہوگی، اور تمہیں اسی کے اندر خوش رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ خوشی اور سکون ہماری زندگی میں الگ سے آئیں گے. ہاں، ایسے لمحات ہوں گے جب ہم زیادہ خوشی کا تجربہ کریں گے. ایسے لمحات ہوں گے جب ہم زیادہ خوش محسوس کریں گے. لیکن ہماری زندگی کا زیادہ تر وقت ہمیں توازن بنا کر گزارنا ہوگا. ہمیں اچھے اور برے دونوں کو قبول کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اسے قبول کرنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں ہمیشہ اچھی چیزیں نہیں ہوں گی اور زندگی میں ہمیشہ بری چیزیں بھی نہیں ہوں گی. آج کا دن برا ہو سکتا ہے، یہ بہت برا دن ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے. یہ بہت لمبے عرصے تک نہیں رہے گا، یہ تھوڑی مدت کے لیے ہے. ہمیں زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت کیا ہے، اسے محسوس کرنے کی اور مایوسی سے دور رہنے کی، کیونکہ آخرکار تناؤ اور فکر میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں، اسے دوبارہ کہنا ایک فضول کوشش ہے، الفاظوں کا ضیاع ہے. تم ہی بتاؤ، کیا تناؤ کسی مسئلے کا حل ہے؟ کیا فکر واقعی کسی مسئلے کا حل ہے؟ خود سے پوچھو، خود سے کہو. میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ خوش رہنا ایک عادت بنا لو. میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ زندگی کے بارے میں فکر کرنا اور تناؤ لینا بند کر دو. کسی بھی چیز کے بارے میں تناؤ مت لو، ایک بھی چیز کے بارے میں تناؤ مت لو. تناؤ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگ اپنی زندگی میں بیماریوں کے علاوہ کچھ نہیں لاتے. حقیقت یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو، کہ تم صحت مند ہو. تمہاری یہ عام زندگی کئی لوگوں کے لیے ایک خواب ہے. تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ سچ میں جو عام زندگی تم گزار رہے ہو، جو زندگی تمہیں بورنگ لگتی ہے، جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اور چاہیے، وہی زندگی کئی لوگوں کے لیے ایک خواب ہے. جس حالت میں تم اب ہو، میں بڑی کامیابیوں کی بات نہیں کر رہا. جس طرح سے تم عام طور پر گھوم پھر رہے ہو، اپنی زندگی گزار رہے ہو، صحت مند طور پر جی رہے ہو، تم کتنی خوبصورتی سے اپنی زندگی گزار رہے ہو، میں اس زندگی کی بات کر رہا ہوں. تناؤ مت لو، فکر مت کرو، مایوس مت ہو، اداس مت ہو. اداس مت ہو، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے. نہ تمہارا اچھا وقت، نہ تمہارا برا وقت. اداس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. دراصل فکر کو اس دنیا کی زیادہ تر بیماریوں کا مولبھوت سبب مانا جاتا ہے. تناؤ سے بیماری کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، اور جب تمہارا جسم تمہارا ساتھ نہیں دے گا تو فکر اور بھی بڑھ جائے گی، اداسی اور بھی بڑھ جائے گی. میں کہوں گا کہ اس چکر میں مت پھنسو. فکر سے فکر، اداسی سے اداسی. خود کو اس چکر میں پھنسنے مت دو. خود کو محدود مت رکھو.
इस चक्र में कैद मत हो जाओ। मैं फिर कहता हूँ, कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। जहाँ मनुष्य खुद मुस्तकिल नहीं है, वहाँ दुख कैसे मुस्तकिल हो सकता है, खुशी कैसे मुस्तकिल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम माजी में कभी खुश नहीं थे, ऐसा नहीं है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी खुशी का लुत्फ नहीं उठाया, ऐसा नहीं है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी सुख का लुत्फ नहीं उठाया, ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी भर संघर्ष करते रहे हो। जिंदगी एक सफर है, ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी दुख और दर्द में गुजारी है और एक लम्हे के लिए भी कभी खुशी या सुकून महसूस नहीं किया है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सारी खुशियों का सबब है। मुझे तुम्हें पैसे की अहमियत बताने दो। हकीकत में पैसा हमारी खुशी का सबब नहीं है। पैसा हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। तुम्हारा मानसिक सुकून पैसे से नहीं आएगा। हाँ, पैसा हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, हमें वो आसानी से मिल जाता है और काफ़ी हद तक ये हमारी खुशी का सबब बन जाता है। इसीलिए हमें पैसा कमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ईमानदार और अच्छे तरीकों से जितना मुमकिन हो उतना कमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने का हक है। हमें अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक शक्ल देने और खूबसूरती से गुजारने का हक है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो कोई भी अमीर व्यक्ति कभी खुदकुशी न करता। अगर ऐसा होता तो कोई भी अमीर, बाअसर या ताकतवर व्यक्ति कभी फिक्र न करता। हकीकत के कुछ और नियम हैं, बल्कि जिसके पास ज्यादा दौलत है, ज्यादा पैसा है, उसकी फिक्र ज्यादा है। मेरा मानना है कि जो गांव के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, वो बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं। मेरा मानना है कि जो दिहाड़ी मजदूर रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, वो बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, अगर अल्लाह उन्हें किसी बीमारी में मुब्तला ना करे तो उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरती से गुजरती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे। यकीनन तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें अपनी पोजीशन को बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यकीनन अगर हम लोगों से प्यार और इज्जत पाना चाहते हैं तो हमें अपनी पोजीशन को खूबसूरत या मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी में है, कि इसके बिना मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरी जिंदगी बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक तोहफा है, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और तुम्हारी और मेरी जिंदगी में सबसे कीमती चीज है वक्त। और इस सिलसिले में अल्लाह ने हमारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं की है। उसने हमें वक्त दिया है। उसने हर एक व्यक्ति के लिए एक मुकर्ररा मिकदार में वक्त मुकर्रर किया है। ये 24 घंटे हैं। तुम्हारे लिए 24 घंटे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए 24, दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति के लिए 24 और दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति के लिए 24 घंटे। एक दिन में वक्त की मिकदार हर एक व्यक्ति के लिए मुकर्रर है। तो हम इस बारे में किसी भी तरह से अल्लाह पर इल्जाम नहीं लगा सकते। हम अपने बुरे वक्त में बहुत शिकायत करते हैं। हम अपने बुरे वक्त में खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। लेकिन हमेशा एक बात जहन में रखो, जिस जगह को तुम आज अपनी जिंदगी का अंत समझ रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है। हाँ, बुरा वक्त आ सकता है, तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो सकते हो, लेकिन ये सब कुछ का अंत नहीं है। इसे अपने जहन में बिठा लो। इसे अपने जहन में बिठाना जरूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। सच में जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ पाना बाकी है, हासिल करना बाकी है, जिंदगी का लुत्फ उठाना बाकी है। तो ऐसा मत सोचो कि ये जिंदगी का अंत है, और गलती से भी खुद को खत्म करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये किसी मसले का हल है? जब तनाव हम पर गालिब आ जाता है, जब मायूसी हम पर गालिब आ जाती है, जब हम तनाव में होते हैं, तब हम बेवकूफ़ी काम करते हैं। तब हम बेवकूफ़ों की तरह सोचते हैं और खुद को खत्म करने पर गौर करते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा करके हम सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। हम सोचते हैं कि ये मसले का हल है, लेकिन हकीकत में ये कोई हल नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इस दुनिया में इससे बड़ा कोई घिनौना क्राइम है भी या नहीं। मैं फिर कहता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में तनाव मत लो, एक भी चीज़ के बारे में तनाव मत लो। तनाव किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। फिक्र करने से कोई फायदा नहीं होता।